जम्मू कश्मीर सोलर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर मौजूद मीडिया से वाबस्ता दोस्तों का खैर मकदम करता हूँ। आज की इस मीडिया इंटरेक्शन का मकसद ये है कि हम आपके ताउन से आवाम को अपनी एसोसिएशन का तारुफ कराएं और पीएम सूर्यागर जो स्कीम है उसके बारे में आवाम को बताएं। मेरे साथ एसोसिएशन के अहदेदारान और मेंबरान भी मौजूद हैं, जिनमें मिस्टर मोहम्मद अल्ताफ़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, मिस्टर गुलजार अहमद एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट, मिस्टर यूनुस साहब एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और मिस्टर शेख शफात एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं। उसके अलावा एसोसिएशन के चीफ ऑर्गेनाइज़र वसीम राजा और चीफ पब्लिसिटी ऑर्गेनाइज़र मिस्टर फारूक अहमद भी शामिल है। उसके अलावा हमारे ख़ास जो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी मेरे दाएं बैठे हैं, मिस्टर तारिक कुरैशी, और बाकी अहदेदारा और मेंबरान भी शामिल हैं। पीएम सूर्यागर जो स्कीम है ये 2024 में मरकज़ी हुकूमत की तरफ से लॉन्च की गई है, जिसका मकसद सारिफीन को घरों में सोलर रूफटॉप नस्ब करके ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की पैदावार करना है। और इस स्कीम के तहत सारिफीन को ये मौका दिया जाता है कि वो अपने ही घरों में सोलर प्लांट नस्ब करके बिजली जनरेट करें और इसको नेशनल ग्रिड में पंप इन करें। एक तो बिजली की पैदावार में इजाफा होता है, उसके साथ साथ इस जनरेशन से सारिफीन की जो बिजली बिल है उसमें अच्छी खासी कमी हो जाती है। इस स्कीम के तहत कंज्यूमर्स को मरकज़ी हुकूमत की तरफ से 85,800 रुपया बतौर सब्सिडी भी मुहैया की जाती है और जम्मू कश्मीर यूटी की तरफ से भी मज़ीद 9,000 रुपया सब्सिडी फराहम की जाती है। हमारी इस एसोसिएशन का जो मेन मकसद है वो सारिफीन को मयारी इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करना है और किसी भी दुश्वारी या मुश्किल जो कंज्यूमर्स को दरपेश हो उनको दूर करना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कस्टमर्स को बेहतरीन और आला दर्जे का रूफटॉप सिस्टम और मटेरियल प्रोवाइड करें। 5 साल की फ्री सर्विस और 25 साल की कंप्रहेंसिव वारंटी में कोई कोताही वेंडर की तरफ से ना हो, ये हम यकीन दिलाना चाहते हैं सारे सारिफीन को। हमारी सिर्फ एक इस्तदा है कस्टमर से कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए तस्लीम शुदा, तजुर्बाकार, रेप्यूटेड और ब्रांडेड सिस्टम देने वाले वेंडर्स से ही राबिता करें। इस स्कीम में काफ़ी अपने आप को वेंडर्स कहने वाले भी मिलेंगे जिनके पास ना कोई तजुर्बा है और ना कोई सिंसियरिटी या डेडिकेशन है। आवाम से ये इस्तदा है कि वेंडर सिलेक्शन से पहले वेंडर का बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, रेपुटेशन और ख़ासकर वेंडर की ईमानदारी को यकीनी बनाएं। हमारी एसोसिएशन में जो भी वेंडर्स हैं उनकी तरफ से हम पूरा यकीन दिलाते हैं कि वो आला दर्जे का मयारी काम करके और अपने वेंडर्स की पूरी तसल्ली करेंगे। और जो वेंडर्स हमारी एसोसिएशन में शामिल है उनकी ज़िम्मेदारी हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद मीडिया के ताउन से हम सारे वेंडर्स को एसोसिएशन में शामिल होने की दावत देते हैं जो हमारी एसोसिएशन में अभी तक शामिल नहीं है। लेकिन उनकी तरफ से अगर कोई कोताही हो, कोई धोखेबाजी हो, कोई शिकायत हो, जब तक वो हमारी एसोसिएशन ज्वाइन नहीं करेंगे हम उनकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। किसी भी सारिफीन को किसी भी मुश्किल का सामना पड़े, कोई भी शिकायत हो, कोई भी वेंडर की तरफ से कोताही हो, तो वो हमारी एसोसिएशन को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एसोसिएशन जो है आपके ताउन से हम अपना ईमेल आईडी आपको दे के उनको आप फराहम कर लीजिए। वो किसी भी वक्त हमारे ईमेल एड्रेस पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनकी शिकायत
और उनका जो गिला है या उनमें उनको जो वेंडर्स ने कोई धोखा दिया है या किसी किस्म की कोताही की है इंस्टॉलेशन में, मटेरियल फॉल्टी है, क्वालिटी प्रोवाइड नहीं की है, सर्विस में कोई कोताही है, इंस्टॉलेशन लेट किया है, तो हमारे तक वो पहुंचाए और हम पूरी कोशिश करेंगे जो जेन्युइन शिकायतें हैं उनको हम दूर करेंगे। आखिर में मैं अपने तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और फिर ये बात दोहराता हूं कि हमारी एसोसिएशन का मेन जो मकसद है वो कस्टमर्स की हर मुमकिन जेन्युइन शिकायतें हल करना है और उनके जो भी मुश्किलात है इसमें वो दूर करने हैं। थैंक यू वेरी मच। ये सब आपसे जानना चाहेंगे, हाल ही में श्रीनगर में एक प्रोटेस्ट हुआ है, साहिब का ये कहना है कि वेंडर की तरफ से उसे तवालत हो रही है, हालांकि बैंक में उसका केस भी आप लोगों को शिकायत को पूरी तरह से अच्छी तरह हम एड्रेस कर लेंगे इस इशू को। इसका दूसरा नाम मुफ्त बिजली योजना भी है जी। अगर ये मुफ्त बिजली योजना है 8.5% ही 1 करोड़ में अभी तक इसका वादा जो है उठा सके हैं, लेकिन 2025 तक का जो रिपोर्ट है उसमें 8.5% ही लोगों ने ये अवेल किया है ये फैसिलिटी। ऐसा क्यों है कि इतना कम क्यों रहा इसका मार्जिन, यानी कि क्यों ये फैसिलिटीज जो है अवेल लोग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, इसमें कहीं एक जो पोर्टल डिलीट्स की है, सब्सिडी के इश्यूज है, उनके पोर्टल्स की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें बताई जाती है कि उनको फेस करनी पड़ रही है, तो उसके हवाले से क्या बताएंगे क्यों लोग इसको अपनाते नहीं हैं? देखिए, स्कीम तो मैंने आपको बता दी। एक तो सब्सिडी, इसमें सब्सिडी का जो हिस्सा है वो भी है और ये एक इश्यूज की बात सब नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि इसमें सब्सिडी इश्यूज है। सब्सिडी नहीं है मेरे ख्याल में, कुछ डिले हो सकता है कोई कागजी कार्रवाई में या पोर्टल में कोई हो। नॉर्मली सब्सिडी सैंक्शनड है, इसकी सब्सिडी, उसमें कोई दो राय नहीं है। सब्सिडी आनी चाहिए 10 या 15 दिन विद इन 15 डेज इंस्टॉलेशन के बाद सब्सिडी आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो हम उसीलिए बैठे हैं हम पूरा KPDCL जो इतना अच्छा काम कर रही है, जो हमारे साथ जो काम कर रही है, क्योंकि उनकी टेक्निकल फिजिबिलिटी उनकी वो देखते हैं, बाकी जो है इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शंस का जो इंस्पेक्शन इंस्टॉलेशन वो देखते हैं और हम उनसे ये जो है राब्ता करके वो कस्टमर को जो अगर ये प्रॉब्लम है सब्सिडी नहीं आई है, इतना टाइम लग रहा है, तो हम उसका देखें। आपने पहले सवाल का नहीं जवाब दिया, 8.5% की लोग क्यों अवेल कर रहे हैं? उसका अवेयरनेस हाँ, ये प्रेसिडेंट साहब एक चीज है कि इस वक्त जो मैक्सिमम जो हमारे एरिया है उसमें मीटर एरिया नहीं है, उसमें मीटर नहीं लगे हैं। और कल भी मेरा ये एक बात हुई थी KPDCL के साथ कि आप उन्हीं लोगों में को ये अपने इंस्टॉल करें ये सिस्टम जहाँ पे मीटर एरिया है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट को भी बहुत सारी कमजोरियां गवर्नमेंट की तरफ से अभी मीटर नहीं लगे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता मीटर लगा रहे हैं और जो जहाँ मीटर लगा रहे हैं और हमारे लड़के हम भी जा रहे हैं कि उनको अवेयरनेस देके उनको बोल रहे हैं कि आप अपना ये सिस्टम लगाए और इस सिस्टम के जरिए अपना फायदा गवर्नमेंट से हासिल करें। आपके पास कोई रिपोर्ट है कि कितने % जो है मीटर पूरे वादी में इंस्टॉल किए गए हैं? नहीं, एक्चुअली लग रहे हैं और इस वक्त हमारे जो कश्मीर वैली में 25,000 सिस्टम आज तक इंस्टॉल हुए हैं, 25,000 सिस्टम। और इसमें मैक्सिमम जो रूरल एरिया है वहाँ पे भी मीटर नहीं लग रहे हैं, मीटर लग रहे हैं गवर्नमेंट। एक RDSS जो स्कीम चल रही है, जो नई केबलिंग हो रही है, अब मीटर लगने से पहले नई केबलिंग आपने देखा होगा, नए पोल्स लग रहे हैं, नई केबलिंग लग रही है, नए DTs लग रहे हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि आपकी जो है 24 घंटा जो है बिजली रहे और जो पहले की तरह ट्रांसफार्मर पर लोड आते थे, अभी खास चूल्हों पे उसी हिसाब से केबल भी डिज़ाइन की है, DTs भी डिज़ाइन किए हैं, उसी हिसाब से लगे हुए हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि उसमें ज़ोर शोर से काम हो रहा है, काम चल रहा है। जो एरियाज जो है मीटर्ड हो जाएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें लोगों के खदशात भी है जी। क्यों हम ये आपकी स्कीम को अवेल करें, क्यों हम अपनाएं इस स्कीम को? आप कैसे मुझे मोटिवेट करेंगे कि आप ये स्कीम लगाएं? जी, ये सोलर आप घर में बिजली यूज करते हैं? सारे करते हैं, आप भी करते हैं, बिजली बिल भी देते हैं। तो अगर आपकी महीने की 2,000 रुपये बिजली बिल आए, उसमें से 1,500 रुपये कटे या 1,200 रुपये कटे, तो अच्छी बात नहीं है क्या? आप अगर बैकवर्ड कैलकुलेशन करें, ये आपको कुछ साल में आपको सिस्टम की जो कॉस्ट है, और वो भी इजी 2 साल या 3 साल में आपको ये आपका एक पावर प्रोजेक्ट घर में रहेगा। आप और उसके बाद नेशन बिल्डिंग है ना, जो मेन रीजन, एक तो आपकी बिजली का जो बिल है वो उसमें कमी आ जाएगी, उसके बाद जो ग्रिड में आप पंप इन कर रहे हो बिजली,
ये गीगावाट्स में है बिजली। अगर पूरे कितना भरना पड़ता है सर? इसमें जब जैसे अगर 3 किलोवाट का आपके पास सिस्टम है, इसमें बेसिक एक रेट है, 160 के करीब रेट है, लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन कंपनीज अपनी। मैं कैसे अफोर्ड करूंगा 160 सर? नहीं, आपने बैंक लोन दे रहा है ना आपको, तो मैं बैंक यूज करूंगा, बाद में सब्सिडी प्रॉपर्टी वो ले जाएंगे मॉर्गेज। नहीं, इसमें मॉर्गेज नहीं है, कुछ नहीं है। जो रूफ्स ऑफ सिस्टम है वही कोलैटरल आपकी वो रहती है, गारंटी रहती है बैंक के पास। जो आपका रूफ्स ऑफ सिस्टम लगता है वही एज कोलैटरल बैंक के पास रहता है, ना कोई मॉर्गेज देना है ना कुछ देना। और अगर आपको 160 या 170 जो भी है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड वैल्यू ऑफ द कंपनी, उसमें से 94,000 आपको वापस मिल रहे हैं, तो बाकी कितना बचा? 6% और 6% इंटरेस्ट है। साहब आपसे जानना चाहेंगे, नई फॉर्मेलिटीज इसमें ऐड कर दी जाती है सरकार की तरफ से, अब कोई सर्टिफिकेट वगैरह इसमें आप पोर्टल में आपको डालनी है, तब जाके तो एसोसिएशन क्या कर रही है? क्या एसोसिएशन का ये इसमें कोई रोल है कि वो सरकार तक आवाम की आवाज पहुंचाए? जनाब, ये तो आपको पता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और जो भी स्कीम है, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो पैन इंडिया है। इट इज़ नॉट ओनली J&K, इट इज़ पैन इंडिया। जो भी स्कीम है, तो उसमें हम तो बता सकते हैं, एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसमें कमी की जाए, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। दिस इज़ डिपेंड्स अपॉन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी कागजात है, वैसे कोई वो नहीं है, उसमें पैन कार्ड है आपका आधार कार्ड है, आपकी लोकेशन है, आपका वो जो है बिजली का बिल है, आपका वो बैंक अकाउंट है, तो वो सारी चीज़ें तो सबके पास होती है। नेचुरली ये चीज़ें तो चाहिए ना। अगर आप नॉर्मल भी एक बैंक के पास लोन के लिए चले जाएं, तो ये फॉर्मेलिटीज़ तो आपको बहुत करनी पड़ेगी। आखिरी सवाल मुख्तसरन जवाब चाहूँगा। बैंक में बिलखुसूस इसमें तवालत हो जाती है, और दूसरी बात ये कि अगर सिबिल स्कोर किसी सारिफ का कम हो, उसके लिए बिलखुसूस वहाँ पे इस केस को नकारा जाता है। हालांकि कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि सिबिल स्कोर की बुनियाद पर ये स्कीम अवेल नहीं कर सकता है। आपका क्या रोल रहेगा? हम कोशिश कर रहे हैं एज एन एसोसिएशन। हमारा प्लान है कि KPDCL जो रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, हालांकि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ओवरऑल जो ही है वो इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी है हमारी, वो तो अगर उनके साथ कोई इश्यूज़ है वो हम उनके राब्ता करके वो दूर करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हमारा ये भी प्लान है कि JK बैंक चेयरमैन या बाकी ओहदेदारान से मिलके इसका हम जो हल कोई ढूंढ देंगे। कोई खास अपील जो आप सारिफ तक पहुंचाना चाहेंगे? सारिफीन तक हम बस एक बार हम कस्टमर से इतना ये करेंगे कि वेंडर सिलेक्शन में वो उसकी मर्जी है, वो इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई मिडिल मैन नहीं हो, कोई ऐरा गैरा नहीं हो। वो इंश्योर करे कि वेंडर के पास तजुर्बा है, उसके पास क्वालिटी मटेरियल है, वो सर्विस दे सकता है। ये नहीं कि 2 साल के बाद वो भाग गया अपना वो पैसा लेके, नहीं। उन वेंडर्स से ही कांटेक्ट करे जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से इस बिजनेस में हैं, जिनके रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं, जिनको रजिस्टर्ड चैनल पार्टनर्स हैं वो कंपनीज के, उनसे वाबस्ता करे, तो आई एम श्योर कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो अरे गहरे कोई मिडिल मैन आएगा, मैं जी सिस्टम दिलवा दूंगा, मैं वो करूंगा, आपको इन्वर्टर फ्री दे दूंगा, आपको वो टीवी दे दूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो तो सारिफिन को खुद देखना है ना। सी वेंडर सिलेक्शन वी हैव नो रोल, हम नहीं कर सकते, हम तो उनको बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो खुद देखना है कि किस वेंडर को सिलेक्ट करना है, किस वेंडर को सिलेक्ट करना है, वो तो उनको देखना है ना। ये चीज़ का हम जाते हैं किसी दुकान पे, कोई टीवी लेना है हम क्या करते हैं? हम देखते हैं ना क्वालिटी किसकी है, वारंटी किसकी है, कल को जिम्मेदार रहेगा कोई कि नहीं, वो सर्विस सेंटर है कि नहीं। पहले तो सर्विस इज इंपॉर्टेंट। ये जो 5 साल की फ्री सर्विस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री सर्विस, इमेजिन कि 5 साल के लिए आपको एक कॉल पे आपके 24 घंटे या 48 घंटे में आपका बंदा इंजीनियर घर पे आ जाएगा, वो फ्री सर्विस दे दे। उसके बाद 25 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, वो वारंटी कौन प्रोवाइड कर लेगा? वो तो जो रिप्यूटेड कंपनीज होंगी, जो जिनका जो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं। तो ये कस्टमर को खुद देखना है, उनकी जिम्मेदारी को।